अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक डिजाइन। The history of language teaching has seen a number of macro methodological approaches which have had an impact on textbook designs. ठीक है? In the history of language learning methods, there have been three main approaches of impact. एक है ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड अप्रोच, ठीक है, कि जितनी भी ट्रांसलेशन की जाती हैं लैंग्वेजेस की वो ग्रामरली बेस्ड होती है। दूसरी ऑडियो विजुअल अप्रोच है और तीसरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है। ठीक है, ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि लैंग्वेज टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में यूज की जाती हैं। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज टेक्स्ट बुक डिजाइन की बात करें, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक डिजाइन can thus be summarized as follows. There is a varied range of different learning cultures. ठीक है, हर जगह पे कल्चर जो लैंग्वेज को लर्न करने का है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में और है, मलेशिया में और है, इंडोनेशिया में और है, जापान में और है, चाइना में और है। Scenarios and exercises cannot be described within the framework of a single methodological concept. ठीक है, तो इसलिए मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो सब जगहों पर सेम नहीं होती। Most international curricula and textbooks cannot be attributed to a single method. More often than not, they incorporate a variety of methodological approaches. Individual exercises, on the other hand, cannot be labeled as communicative or audiolingual without taking their context into account. कि जब हम ये बात करते हैं कि ये कौन से अप्रोच से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। The quality of an exercise ought to be measured with reference to its contribution to a communicative task. If we agree that communicative output remains the overall goal, ठीक है, it is clear and verifiable that different methods lead to different results. कि जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से जो रिजल्ट हैं वो भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो मेथडोलॉजी डिपेंड करती है। ठीक है, फिर आप कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारे रिजल्ट्स पर असरअंदाज होती हैं। The choice of methods depends on the goals. For example, if you want to learn how to speak the language or practice speaking, ठीक है, कि आप स्पीकिंग के लिए करना चाहते हैं, लिसनिंग के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, या रीडिंग और राइटिंग के लिए करना चाहते हैं। And this is because there is ample evidence for the principle that time on task is of vital importance, कि जितना आप टाइम देंगे उतना ही जो है वो अच्छी तरीके से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। मॉडल्स की बात करें तो चार बेसिक मॉडल्स हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के। सबसे पहले विलियम लेवर्ट का मॉडल है जो कि लेक्सिकली ड्राइवन मॉडल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर डीबॉट ने 1992 में काम किया। मॉडल 2 जो है वो तो 4 स्ट्रैंड मॉडल है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि पॉल नेशन ने 2001 में दिया। नेशन एंड न्यूटन का ये मॉडल है लेटर 2009। ठीक है, उसके बाद स्वेन का मॉडल है जो कि आउटपुट हाइपोथेसिस पर बेस्ड करता है, जो कि क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। चौथा जो मॉडल है वो एक्सेस मॉडल है एलिजाबेथ गेटबॉन्टन का। ठीक है, दैट अटेम्प्ट टू अचीव द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस अंडर कम्युनिकेटिव प्रायोरिटीज। सबसे पहले विलियम लेवर्स के मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ड्राइवन मॉडल है। ठीक है, और इसमें जो 4 स्ट्रैंड्स हैं वो प्रोवाइड, फिर जो है पॉल नेशन का मॉडल है जिसके 4 स्ट्रैंड जो हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स का। जबकि जो एक्सेस मॉडल है और स्पेन्स मॉडल है उसका एम क्या है, प्रोग्रेशनल कॉन्सेप्ट एंड क्लासरूम सिनेरियोज। सबसे पहले विलियम लेवर्स मॉडल की बात करते हैं। इट इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर ओरल स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद डिबोट ने इसको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में इस्तेमाल किया। It also claims the central role of the lexicon, which implies a great amount of grammatical knowledge that is stored in formulaic phrases. Advantages क्या हैं? This model takes into account the lexical base of foreign language learning and supports clear all lexical approaches. It possesses some neuroscientific plausibility because it takes the explicit-implicit paradigm into account and makes a clear distinction between them. It distinguishes between the conscious and subconscious processes, यानी कि जब आप
लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो कॉन्शियसली हम क्या एफर्ट करते हैं और सब कॉन्शियसली यानी कि तहत शऊर के हिसाब से हम लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से स्टडी भी कर सकते हैं, उसका रोल भी ये स्टडी करती है। इट इज आउटपुट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, as it emphasizes the importance of oral competence, which is also a central learning goal in all modern approaches to language training. Paul Nation Forstrand model है, traditional foreign language learning settings are characteristically imbalanced in their distribution of focus on learning activities. While much attention is being paid to reproductive exercises, the focus on grammatical correctiveness, comparatively little classroom time is being devoted to oral skills. इसका मानना ये है कि ओरल स्किल्स को हम बहुत कम अहमियत देते हैं, ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो ग्रामर के ऊपर होता है, ठीक है, जबकि हमें फोकस करना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा, ठीक है। ये एक इंटरेक्शनल सेटिंग जो ज़्यादातर होती हैं वो टीचर सेंटर्ड होती हैं, ठीक है, thus leaving little time and space for individual learning and problem solving strategies in smaller groups. This focus on form approach lead to preoccupation with correctness and grammatical knowledge के लिसनिंग और स्पीकिंग की बजाय हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ग्रामर की तरफ होता है, जिसकी वजह से जो है वो इतने अच्छे तरीके से लैंग्वेज टेक्स्ट बुक हम नहीं सीख पाते। The most important planning criteria to determine the quality of exercises at all stage of learning process are what are my learners supposed to do with the language? Ultimately कि जब वो कोई लैंग्वेज सीख लेंगे तो एक्चुअली वो क्या अचीव करेंगे, ठीक है, कौन से हम स्टेप्स जो हैं इन गोल्स को हासिल करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, किस किस्म की हमें मेथड्स में असिस्टेंस चाहिए होगी, कौन से मटेरियल चाहिए होगा और हमने लर्नर्स की आउटपुट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Paul Nation suggests that a balanced distribution of activities in the four learning areas called the four strands provide the best condition for output-oriented foreign language learning results. The suggestion to devote an equal share of activities to meaningful output, language structure, meaningful output, and fluency practices based on empirical data from observation and output testing. फिर next जो है वो Spain model है. The cognitive sequence described by Spain poses two major challenges for textbook designers, curriculum developers, and lesson planners as well. How can we bring students into a position where they want to produce output at an early stage of the lesson on the basis of the little input prior to cognitive learning phases with the focus on form? ठीक है कि किस तरीके से हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ लेसन में, ठीक है, जबकि हम लिटिल इनपुट देते हैं कॉग्निटिव लर्निंग फेज के ऊपर, कि जितना फोकस हम कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक अच्छा आउटपुट जो है वो दे सकें। How can language educators ensure that output is nevertheless acceptable and as is useful as a basis for the further language development and correction? कि ये जो हमने लैंग्वेज एजुकेटर्स हैं वो किस तरीके से इसको जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो आउटपुट हासिल हुआ है वो एक्सेप्टेबल है और उसकी बेस पे फर्दर लैंग्वेज डेवलपमेंट और सेल्फ करेक्शन जो है वो हो सकती है। इसके जो स्टेप्स हैं वो पुशिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, noticing a gap in the interlanguage system, selective attention to relevant input, noticing a gap, hypothesis formulations and syntactic processing, hypothesis testing, और फिर उसके बाद जो है वो hypothesis confirmation. Playful activities such as role plays with partially open outcomes can promote an active interest among students for the production of early output. The motivation of interacting with the others in the classroom to produce output is enhanced by classroom scenarios which call for more than just the production of languages. Scenarios should enable movement in the classroom, the creation of props such as clocks, puppets, pictures, and so forth. When the students create and produce things together, they are motivated to talk about their product. The topical reference and the communicative value of the task should always be linked to the real life satisfaction and experience of the students. Nation and Newton's model of the four strands help us to balance learning activities. Swain's output model addresses the problem of sequences and directs our attention to what and when the output will be. The next जो है वो access model है. Access जो है वो एक acronym है जो कि automatization, communicative context of essential speech segment.
ठीक है। एसेंशियल स्पीच सेगमेंट क्या होते हैं? Essential speech segment refers to the targeted set of utterances that the students can go home with every effort lesson. Access ensures that these essential speech segments are elicited and practiced, hence automation in genuinely communicative context so that they can be produced with greater accuracy and fluency. ठीक है, ये सारा जो है वो एक्सेस मॉडल है जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसके 4 फेसेस हैं। सबसे पहले फेज 1 है जिसमें हम क्रिएटिव ऑटोमेटाइजेशन फेज भी कहते हैं। इसमें प्री टास्क होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं थीम को या टॉपिक को, फिर लर्नर्स की रेडीनेस को चेक किया जाता है, फिर टास्क डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं और एसेंशियल जो स्पीच सेगमेंट है उनको एलिसिट किया जाता है। इसमें मेन टास्क क्या होता है? Learners engage in a task or task in which functionality useful utterances are used and elicited naturally and repeatedly. Sample task इसमें क्या है? Problem solving, role playing, games and simulations. Phase 2 क्या है? Language consolidation phase है। इसका मकसद क्या होता है? Strengthen learners control of problematic utterances elicited and practiced in phase 1. सैम्पल टास्क क्या होता है कि फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है एंड ग्रामेटिकल डिस्कवरी टास्क जो हैं वो किए जाते हैं। फेज 3 फ्री कम्युनिकेशन फेज है कि जब आप लैंग्वेज को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका एम क्या है? द यूज ऑफ प्रैक्टिकल utterances in context procedures. Learners engage in a free communication activity or activity that deals with a topic compatible with those of the creative automation phase. Sample activities क्या होती हैं? Problem solving, role playing and games. ठीक है, ये सारी इसकी हैं। ये जो लेक्चर है ये टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपका STE में ये क्वेश्चन आता है तो इससे आप तमाम मॉडल्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने पेपर में जो है इसकी बेस पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर का मकसद ये था कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें ताकि आप उसको अपने STE में यूज